हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है जब हम एमएस वर्ड में वर्क करते हैं तो हमें एक ही डॉक्यूमेंट में मल्टीपल फॉन्ट यूज करने पड़ते हैं। जब मान लीजिए जब आप कोई थीसिस कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको मल्टीपल फॉन्ट यूज करने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आपको मल्टीपल फॉन्ट यूज करना होता, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पहले पैराग्राफ की पहली लाइन पे आपको कोई फॉन्ट यूज करना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे लाइन को, फिर फॉन्ट में जाएंगे, फिर पर्टिकुलर फॉन्ट को आप सर्च करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। फिर मान लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ की नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ को आपको दूसरे फॉन्ट में चूज करना है, फिर आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट में जाएंगे, फिर फॉन्ट को सर्च करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थीसिस पे वर्क करते हैं तो उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए देखिए एक मैं बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप एक सिंगल क्लिक से मल्टीपल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट में 3 फॉन्ट अलग अलग फॉन्ट यूज करने हैं तो मैं उसके लिए एक शॉर्टकट की तैयार कर लूंगा। तो उसके लिए देखिए हर एक फॉन्ट के लिए मैं देखिए सबसे पहले तो व्यू में जाऊंगा और मैक्रो में जाऊंगा। तो यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हर एक फॉन्ट के लिए मैं हर एक बार एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा। आपको एक बार ही करने की जरूरत है, फिर आप हमेशा के लिए उसको यूज कर सकते हैं मैक्रो के थ्रू जो भी शॉर्टकट की बनाएंगे। तो देखिए पहला रिकॉर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं तो व्यू मीनू में मिलेगा आपको। व्यू मीनू में जो लास्ट में आपको देख रहे हो ऑप्शन मैक्रोस का, इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ देखिए बटन और कीबोर्ड 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको कीबोर्ड वाला ऑप्शन लेना है। उसके बाद आपको यहाँ शॉर्टकट की असाइन करनी है। तो मैं यहाँ एक शॉर्टकट की असाइन कर देता हूं, कंट्रोल एस। देखिए कंट्रोल एस, यहाँ मैं बता रहा हूं आपको जूम करके, मैंने कंट्रोल एस असाइन कर दी की। उसके बाद नीचे असाइन का बटन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, फिर क्लोज करना है। फिर आपको क्या करना है, होम मेनू में जाना है और मान लीजिए मुझे स्नो कार्ड गॉथिक एक फॉन्ट लेना है। ये रहा स्नो कार्ड गॉथिक, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए इसका साइज आपको 20 रखना है, आपने यहाँ 20 सेलेक्ट कर लिया। इटालिक बोल्ड इटालिक भी करना है तो आप ये दोनों चूज कर सकते हैं फॉन्ट में। उसके बाद आप वापस व्यू मेनू में आएंगे, मैक्रोस पे आएंगे और मैक्रोस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे फॉन्ट के लिए दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वापस मैक्रो में आएंगे। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या मैं कंट्रोल डी दे रहा हूं, असाइन बटन पे क्लिक करूंगा, क्लोज करूंगा। फिर मैं होम मेनू में जाके दूसरा फॉन्ट यहां से सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मुझे रेविक अप्लाई करना है तो देखिए रेविक को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और जो भी फॉन्ट साइज वगैरह देना है, बोल्ड इटालिक रखना है तो ठीक, नहीं तो आप यहां से हटा सकते हैं। उसके बाद आपको व्यू मेनू में जाके वापस मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैक्रो की रिकॉर्डिंग आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं और नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा स्क्वायर में व्हाइट कलर में, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से ही स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा। अब देखिए 2 फॉन्ट मैंने असाइन कर दिए, अब तीसरा एक और फॉन्ट ले लेता हूं मैं। तो उसके लिए तीसरी बार मैं रिकॉर्ड मैक्रो करूंगा, कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल एफ कर देता हूं, शॉर्टकट की असाइन बटन पे क्लिक करूंगा, क्लोज करूंगा। उसके बाद वापस यहां से एक फॉन्ट चूज करता हूं, इस बार मैं फॉन्ट चूज करूंगा क्रिस्टन। तो देखिए क्रिस्टन फॉन्ट आपको कहाँ मिलेगा, पहले उसको एक बार सर्च कर लेते हैं। एक बार असाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की से काम चला लेंगे। तो आपको एक बार ही असाइन करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार नहीं। तो यहां से सबसे पहले मैं उस फॉन्ट को, देखिए ये रहा क्रिस्टन, पे क्लिक कर दिया मैंने, फॉन्ट का साइज 20 रख रहा हूं। उसके बाद वापस व्यू में जाऊंगा और व्यू में आने के बाद मैं मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। अब देखिए
मान लीजिए मैंने 3 फॉन्ट को असाइन कर दिया, शॉर्टकट की असाइन कर दी 3 फॉन्ट के लिए। मान लीजिए पहले पैराग्राफ में मुझे स्नोकार्ड गॉथिक चाहिए, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट की असाइन की थी कंट्रोल एस। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस का बटन दबाऊंगा तो देखिए ये जो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसकी मैं होम मेनू में आपको बताता हूँ। देखिए स्नोकार्ड गॉथिक आ गया। फॉन्ट साइज वही 20 जो मैंने असाइन किया था, उस समय बोल्ड इटालिक रखा था मैंने। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं कंट्रोल डी देता हूं तो क्या होता है। जैसे ही मैंने कंट्रोल डी दी तो देखिए रेविक वाला जो फॉन्ट आ गया, उसका साइज मैंने 20 रखा था और उसका जो शॉर्टकट की असाइन की थी कंट्रोल डी। अब मैं कंट्रोल एफ करता हूं। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल एफ किया तो जो यहाँ क्रिस्टन फॉन्ट आ चुका है जो मैंने अप्लाई किया था। तो एक शॉर्टकट की आप असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा तो आपको हर बार पर्टिकुलर लाइन को, पैराग्राफ को, वर्ड को सेलेक्ट करके फॉन्ट को सर्च करके उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक शॉर्टकट की से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए मल्टीपल फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।